हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। मैं आज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसके बारे में वीडियो लेक्चर मैं बना के आप लोग को मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन क्या है, और जिस जीन एक्सप्रेशन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लैक ओपरन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन जो है, ये जो है आपका, एक मिनट, जीन एक्सप्रेशन मैं एक बार एनोटेट करने के लिए मैं रेडी कर देता हूँ। तो जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द इंस्ट्रक्शन इन आवर डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर जो जीन है, जो कि एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होते हैं और फिर वहाँ से प्रोटीन होते हैं, फंक्शनल प्रोडक्ट बनते हैं, उसका जो बनने का जो प्रोसेस है जीन एक्सप्रेस होना, उसी वही जीन एक्सप्रेशन है। जैसे कि जो एक जीन है डीएनए में, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन को ही कोड करेगा, अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन। तो ये जो कोडिंग है, और एमआरएनए बनना, फिर एमआरएनए बनने के बाद से फिर एक यूजफुल फंक्शनल प्रोडक्ट बनना और ये प्रोटीन बनने, इसको हम लोग बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन द्वारा ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, तो अब बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो अब इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा उसका सिग्नल मिलने के बाद, ठीक है। उसका जैसे कि तो वो क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन होने के बाद से जो हार्मोन प्रोड्यूस होने की प्रक्रिया है जो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो जीन एक्सप्रेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में है, जो जीन में है, उसको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा फंक्शनल प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन, अमीनो एसिड और प्रोटीन में बनने को कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे, बेसिक आइडिया क्या है कि डीएनए इज ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए, फिर उसके बाद से वो ट्रांसलेशन होता है, जो भी मैंने बात आप लोग को बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम लोग आते हैं यूकैरियोट्स में। अच्छा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। यूकैरियोट्स में 4 अलग अलग लेवल पे ये हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट करना है, मतलब जीन एक्सप्रेशन होना नहीं होना, उसको रेगुलेट करना, ठीक है, कितना करना, ये किस पार्ट ऑफ डीएनए को, कौन सा जीन को एक्सप्रेस होना, ट्रांसक्राइब होना है, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी हो सकता है प्रोसेसिंग, जो कि आरएनए स्प्लाइसिंग लेवल पे भी हो सकता है। और फिर या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, जब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए जब बन जाते हैं, तो उसके बाद से जब न्यूक्लियस में जा लेते हैं, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म के प्रोसेस है, इस लेवल पे भी हो सकता है। ये हो सकता है शायद वो ट्रांसक्रिप्शन होते वक्त में हो, और या फिर हो सकता है एमआरएनए बन गई, एमआरएनए तैयार हो गए ट्रांसक्रिप्शन के बाद, और ये इसके बाद से वो न्यू साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं, हो सकता है उस वक्त इसका रेगुलेशन हो। फिर उस चौथा जो लेवल है वो है आपका ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड, अब प्रोटीन मतलब एमआरएनए से फिर अब ट्रांसलेशन होने के बाद जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, उसमें उस लेवल पे भी हो सकता है। तो 4 तरह के अलग अलग लेवल पे ये जीन रेगुलेशन होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब देखेंगे हम लोग जीन एक्सप्रेशन, अरे जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। मतलब सॉरी, जीन एक्सप्रेशन नहीं, जीन्स 2 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कब होता है इसके ऊपर निर्भर है कि कितने प्रकार के जीन होते हैं, ठीक है। अगर हो सकता है वो जीन रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता हो, उसमें इन्वॉल्व हो, जैसे कि एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस में जो बनते हैं, एंजाइम्स जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम बनते हैं, तो वो जीन्स तो हमेशा काम करते रहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होकर ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनाएंगे, फिर फंक्शनल प्रोडक्ट जो एंजाइम बनाना है वो प्रोटीन तो एंजाइम तो प्रोटीन ही है ना, तो वो प्रोटीन जो बनेगा एंजाइम, वो तो हमेशा बनते रहना, कि रेस्पिरेशन तो हर वक्त होते रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन्स, जो हर वक्त इसका काम चलते रहता है।
और दूसरा टाइप्स है फैकल्टेटिव। तो पहले वाला जो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर हाउसकीपिंग जीन्स, ठीक है, हाउसकीपिंग जीन्स, और दूसरा हो गया फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब ये हुआ यहाँ पे, सॉरी, फैकल्टेटिव का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो जीन है यहाँ पे ये तभी ये एक्टिव होंगे और तभी काम करेंगे जब ये इंड्यूस होंगे या फिर जब इसकी ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस से या कोई पैथोजन से इन्फेक्शन हुई बॉडी में, तो उस वक्त इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ की दरकार हुई, तो फिर वो जो लिम्फोसाइट या फिर इम्यून सिस्टम का जो सेल के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन हुआ और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुआ, उस वक्त ही हुआ जबकि इन्फेक्शन हुआ। तो यह इसलिए इसको फैकल्टेटिव या फिर हम लोग इंड्यूसिबल जीन्स बोलते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव हाउसकीपिंग या फिर फैकल्टेटिव या इंड्यूसिबल, हाउसकीपिंग या फिर इंड्यूसिबल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो प्रकार के हैं बेस्ड ऑन जीन एक्सप्रेशन। अब आएंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जीन जो है एक डीएनए में जैसे कि इस तरह से जो है आपका, ठीक है, जो यहाँ पे जो डीएनए के जो एक जो सेट ऑफ जो जीन होता है यहाँ पे ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन या फिर रेगुलेशन ऑफ जीन ये ऑन या ऑफ हो सकता है। करेंगे मतलब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जो जीन है ये कभी ऑन या कभी ऑफ हो सकता है। जब जरूरत होगी तो ये ऑन हो जाएगा, प्रोडक्ट का ज़रूरत होगा तो जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने का ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह का जो हम लोग का ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। जब ज़रूरत नहीं होगी तो वो जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा या फिर रेगुलेशन जो है वो बंद हो जाएगा। जब ज़रूरत होगा प्रोडक्ट की तो वो ऑन हो जाएगा। तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इन पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है। मैंने जैसे पहले बताया कि द जीन कंटिन्यूज एक्सप्रेसिंग देयर इफेक्ट टिल एक्टिविटी इज सप्रेस्ड। मतलब कि ये हुआ जैसे कि एक इन्फेक्शन हुआ या कुछ चीज़ का कोई प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट हुआ, वो जीन एक्सप्रेशन हुआ और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, और तब तक वो प्रोड्यूस करता ही चला जाएगा जब तक उसको सप्रेस नहीं हुआ। उसका मतलब फीडबैक और ये जो उसके लिए उसका सप्रेस करने के लिए अब फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका सप्रेस करने के लिए कोई अगर फिर इंडक्शन या सप्रेशन नहीं होगा तब तक वो करते रहेगा। और नेगेटिव जीन रेगुलेशन वो है जब जीन्स रिमेन नॉन एक्सप्रेस्ड या अनएक्सप्रेस्ड, मतलब उस वक्त एक्सप्रेस नहीं होंगे और उस वक्त वो फंक्शनल नहीं होंगे। तो ये हो गया आपको नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आएंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दो साइंटिस्ट जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जैकब और दूसरे थे मोनोड। जैकब जेनेटिसिस्ट थे और मोनोड बायोकेमिस्ट थे। 1961 उन लोगों ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था, वो है ओपरेन मॉडल। ओपरेन मॉडल जो है उन लोगों ने एस्केरिकिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया जो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है और एक बहुत बड़ा रोल होता है इसका इंटेस्टाइन में। ये ई कोलाई बैक्टीरिया पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, इन ई कोलाई के मेटाबॉलिज्म पे बहुत सारे उन्होंने स्टडीज़ किए। तो ये उन्होंने पता चला कि इनके बैक्टीरिया के अंदर एक सेट ऑफ जीन है, वो सेट ऑफ जीन जो है किस तरह से काम करते हैं, उन्होंने तब एक मॉडल दिया, उसका नाम है ओपरेन मॉडल, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ओपरेन का मतलब ये होना सेट ऑफ जीन हो, जैसे उसमें एक जीन एक काम करता है उसके बगल में एक दूसरा जीन है, फिर तीसरा जीन है, एक सीक्वेंस में एक के बाद एक जो काम करते जा रहा है उसको हम लोग बोले ओपेरॉन, सेट ऑफ जीन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन लिखा हो। स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका ये जो वाला पार्ट है जो स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे Z है, Y है ना, और ये लैक ओपेरॉन अभी हम लोग बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। ZY जो A है ये मेन जो जीन है जो कि आपको एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट जो ज़रूरत है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, फिर ट्रांस एसिटाइलेज, ये प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले जो है और भी यहाँ पे देखिए रेगुलेटर जीन है, ठीक है, आई जीन, रेगुलेटर आई जीन बोलते हैं, और कंट्रोल साइट है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल साइट, ये ठीक है। यहाँ पे दो जीन है, प्रोमोटर और ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपका हो गया ऑपरेटर है, ऑपरेटर और प्रोमोटर, ये हो गया आपका कंट्रोल साइट। मतलब ये जो रेगुलेशन, ये जो स्ट्रक्चरल जीन द्वारा जो एंजाइम प्रोड्यूस होना है उसको कंट्रोल करते हैं ये कंट्रोल साइट से। और रेगुलेटर जीन वो कभी स्विच ऑन और ऑफ करने में ये उससे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रेगुलेटर जीन है आपका यहाँ पे आई जीन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन होके एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रिप्रेसर प्रोटीन, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है यही रिप्रेसर प्रोटीन जो है
स्विच ऑन और ऑफ करने में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे वो हम अभी बताएंगे, क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके यहाँ पे जाके बाइंड करते हैं आपका कंट्रोल साइट पे, ठीक है ना, वो अभी हम बताने वाले हैं। ये समय अब थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए आई जीन मतलब कि रेगुलेटर जीन, फिर प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इसका मेन अंदर का टॉपिक जो है लैक ऑपरॉन। अब जो लैक ऑपरॉन एक्चुअली वर्ड लैक आया है लैक्टोज से, जो कि एक डायसेकेराइड है, और बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करके गैलेक्टोज, इसका जो मोनोमरिक यूनिट जो है गैलेक्टोज और ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पे ई कोलाई ब्रेक, यहाँ पर लिखा हुआ है इट रिक्वायर्स 3 डिफरेंट एंजाइम्स। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि मेन एंजाइम है ब्रेक डाउन के लिए, ताकि लैक्टोज को ब्रेक करके, परमिएज जो परमिलिटी बढ़ाता है इसको गैलेक्टोज को अंदर लाने के लिए, और ट्रांस एसिटाइलेज जो है बीटा गैलेक्टोसाइड में एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि इसका बहुत दिनों तक रिसर्च चलता रहा, बहुत फुल्ली पूरा बहुत ज़्यादा फंक्शन डिटेल में मालूम नहीं, तो अभी इतना फिलहाल पता चला है कि इसका मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा एक रोल है, जो कि एसिटाइल ग्रुप जो ट्रांसफ़र किया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइड में, इसका रोल है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लैक ऑपरॉन में कैसे होता है। लैक ऑपरॉन को इंड्यूसिबल ऑपरॉन बोलते हैं, क्यों? यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है। इंड्यूसिबल ऑपरन है क्योंकि ये इंड्यूस होता है तब काम करता है, जब इंड्यूस नहीं होता है तो फिर ये स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो जो एंजाइम्स मैंने बताया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस होते हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन से, और ये एंजाइम इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन ये प्रोड्यूस होने के लिए एंजाइम, जो तीनों एंजाइम जो प्रोड्यूस होने के लिए स्ट्रक्चरल जीन द्वारा प्रोड्यूस होने के लिए यहाँ पे कुछ कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। एक बाद जैसे मैंने पहले बताया था, तो आप यहाँ पे देखिए दीज एंजाइम सिंथेसाइज टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड मैनर बाय फंक्शनल यूनिट दैट इज लैक ऑपरॉन। तो ये जो पूरा ये जो आपका जो देख रही है जो पूरा का पूरा जो सेट ऑफ जीन है, इसका मतलब ऑपरॉन बोलेंगे, क्योंकि ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलेंगे लैक ऑपरॉन, ठीक है ना। लैक ऑपरॉन वाला ये है, ये लैक ऑपरॉन वाला है, क्योंकि यहाँ पूरा जो आप लोग देख रहे हैं ये जो आप IPOZYA पूरा का पूरा जो सेट ऑफ जीन है ये ऑपरॉन, और चूँकि ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से इन्वॉल्व है, लैक्टोज ब्रेकडाउन से इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग लैक्टोज लैक ऑपरॉन, ये बैक्टीरिया ई कोलाई में इसके बारे में पढ़ा, स्टडी की एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा गया, तो ये ऑपरॉन मॉडल ये पाया गया। तो फिर आप देखेंगे एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ लैक्टोज स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एंजाइम, सो इट इज़ कॉल्ड इंड्यूसिबल। जैसे ही लैक्टोज, अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज मिला, ग्लूकोज नहीं है, और उसको एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो उस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके वो मोनोमरिक यूनिट गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्रोड्यूस करके अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लैक ऑपरॉन ऑफ का अवस्था में कैसे होता है। जब रेगुलेटरी जीन, देखिए यहाँ पे आप लोग रेड कलर का आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑपरेटर में अटैच्ड है, रिप्रेसर एक्टिव। जो मैंने पहले बताया था कि आपको जो रिप्रेसर प्रोटीन जो रेगुलेटरी जीन से प्रोड्यूस होता है ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद से, वो ये सीधा जाके यहाँ पे अटैच होता है। यहाँ पे ये अटैच होने के कारण से क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है ना, जो आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आपको यहाँ पे जो अटैच है प्रोमोटर से, ये जो है अब आगे नहीं बढ़, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पे कैसे जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर में आपको यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन ने ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो जैसे ही रेगुलेटर जीन mRNA में ट्रांसक्राइब करके फिर ट्रांसलेशन होकर रिप्रेसर एक्टिव प्रोटीन बना और जाकर यहाँ पे जाके अटैच हो गया ऑपरेटर प्रोटीन से, तो ये ऑफ अवस्था में जाके आरएनए पॉलीमरेज तो आगे जाएगा नहीं, आरएनए पॉलीमरेज जाएगा नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन, ये जो जीन है Z और YA, ये जो जीन है, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल जीन है, इसको ये तो आपको फिर ये होगा नहीं, स्ट्रक्चरल जीन जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन फिर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्विच्ड ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करके रखा हुआ है रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर साइट पे, ठीक है। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है।
बहुत आसान है, इतना याद रखना है। और ये कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोमोटर और पॉलीमरेज, प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरेटर में अटैच होता है ऐसा लिख देते हैं या ऐसा बताते हैं, ऐसा नहीं है। आरएनए पॉलीमर, पी से पॉलीमरेज और पी से प्रोमोटर, ये याद रखिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। प्रोमोटर में ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और आरएनए और ऑपरेटर में रिप्रेसर प्रोटीन, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ सकता और स्ट्रक्चरल जीन्स जो है उनके ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि लैक्टोज ओपेरॉन है, यानी कि लैक ओपेरॉन है, तो इसलिए लेक जेड, लेक वाई और लेक ए अलग अलग नाम दिया गया है स्ट्रक्चरल जीन का। जेड वाई ए जो हमने देखा था डायग्राम में, दिस जीन कोड्स फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जैसे ये तो मैं डायग्राम में आपने देख के ही समझ गया होगा। और उसका मोनोमरिक यूनिट जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है, लैक्टोज का मोनोमरिक यूनिट, उसको ब्रेक डाउन करने में एक मेन रोल इसका होता है लेक जेड एंजाइम, ये स्ट्रक्चरल जीन का, जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और मोनोमरिक यूनिट ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्रोड्यूस होता है लैक्टोज मॉलिक्यूल से। दूसरा है आपका लेक वाई। लेक वाई जीन्स जो है परमिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और सेल मेम्ब्रेन का परमिबिलिटी बढ़ाता है, नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे परमिएज, ताकि परमिबिलिटी बढ़ाता है ताकि लैक्टोज ज़्यादा से ज़्यादा आए ज़रूरत के हिसाब से। और लेक ए, ये जो है मैं जैसे मैंने पहले बताया, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप टू द बीटा ग्लैक्टोसाइड, ठीक है ना। तो अब है आपका, अब स्विच्ड ऑफ, मैंने पहले बताया डायग्राम में आपको दिखाया था, अब यही डायग्राम में ऑपरेटर जीन क्या है, अब मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे ऑपरेटर जीन में देखिए तो ऑपरेटर जीन इट इंटरेक्ट्स विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल और रेगुलेटर मॉलिक्यूल व्हिच प्रिवेंट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ये डेफिनेशन है ऑपरेटर जीन का। ऑपरेटर जीन क्या है ये मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। रिप्रेसर एक्टिव प्रोटीन जो जाकर ऑपरेटर से बाइंड करता है, और बाइंडिंग होने के बाद से आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे नहीं बढ़ सकता है, ये बाइंडिंग, ठीक है ना। अटैच्ड वर्ड यूज न करके हम लोग बाइंडिंग वर्ड प्रॉपरली यूज कर सकते, प्रॉपर वर्ड अच्छा ओके, बाइंडिंग, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन में आप लोग देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे बाइंडिंग होता है और यहाँ से फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, अटैचमेंट साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है, स्विच्ड अप। उसके बाद से आएगा आई जीन। आई जीन में देखेंगे कि इट कोड्स फॉर प्रोटीन नॉन एज रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि ये सप्रेस करता है, ठीक है ना। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटिव विच इज़ ऑलवेज फंक्शनल, ये हमेशा फंक्शन, ये प्रोड्यूस करते ही रहेगा, ठीक है ना। तो फिर ऑन कैसे होता है, फिर जब हमेशा जब प्रोड्यूस होते रहता है मतलब हमेशा ये बाइंड ही रहेगा, तब तो अगर जब इसका जो तो कैसे उस वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जो लोग फर्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो उन लोग मन में ये सवाल आ सकता है कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है और रेगुलेटरी जीन यानी आई जीन कंटिन्यूसली ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए करके फिर प्रोटीन रिप्रेसर एक्टिव प्रोटीन बन रहा है, तो कंटिन्यूसली वो तो ऑपरेटर साइड पे बाउंड रहेगा, मतलब बाइंड करेगा और वहाँ पे बाउंडेड रहेगा, तो फिर कैसे ये स्विच ऑन कब होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग अब ये देख रहे हैं स्विच ऑन अवस्था में कैसे होगा, कि हम बताएंगे कि जब ये एक बार देख लीजिए, रिप्रेसर प्रोटीन प्लस ऑपरेटर जीन मतलब स्विच्ड ऑफ, नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि स्विच्ड ऑफ मतलब कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन, ये याद करने के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि रिप्रेसर और ऑपरेटर जीन मतलब रिप्रेसर प्रोटीन जब बाइंड अवस्था में है ऑपरेटर जीन से, तो ये स्विच्ड ऑफ है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ नहीं, ये यहाँ पर दिया हुआ है ना ऐसे क्रॉस करके, मतलब यहाँ पर अभी ये ट्रांसक्रिप्शन जो है फर्दर इधर आगे नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चरल जीन जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन है ये 3 ठो, यहाँ पे अभी आपको कोई ये नहीं हो रहा है, मतलब ये स्विच्ड ऑफ अवस्था में है, ठीक है ना। स्विच्ड ऑफ ये आपको स्विच्ड ऑफ अवस्था में, जो कि रेगुलेटर प्रोटीन अभी ऑपरेटर साइड से अटैच्ड है। अब हम देखेंगे स्विच्ड ऑन अवस्था में क्या होता है। मैंने जैसे बताया था कि तब फिर कब ये स्विच्ड ऑन होता है, जब लैक्टोज मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट रहेंगे, लैक्टोज मॉलिक्यूल जब वहाँ पे मौजूद रहेंगे तो क्या होगा कि वो लैक्टोज मॉलिक्यूल, बल्कि लैक्टोज में ना बोल के हम लोग बोलेंगे एलोलैक्टोज। क्यों? एलोलैक्टोज और लैक्टोज बिल्कुल सिमिलर, काफ़ी सिमिलर मॉलिक्यूल है। लैक्टोज मॉलिक्यूल जब होते हैं मौजूद तो वहाँ से कुछ मॉलिक्यूल जो है एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, परिवर्तन होकर एलोलैक्टोज होता है। और एलोलैक्टोज जो है, ये जो एलोलैक्टोज यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पे जो है एलोलैक्टोज आप यहाँ देखेंगे, ये जो एलोलैक्टोज जो है, ये एलोलैक्टोज बिल्कुल लैक्टोज मॉलिक्यूल जैसा ही है, और ये जो है यहाँ पे जो है बाइंड करता है, यहाँ पे आपको ये इसमें, और इसे बाइंड होने के कारण से जब ये बाइंड करेगा
रिप्रेसर मॉलिक्यूल से, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो, शेप चेंज हो जाएगा, फिर तो ये साइट को छोड़ देगा, उसने ऑपरेटर प्रोटीन को यहाँ से वो छोड़ के चला जाएगा, मतलब ये उसका जो बाइंड करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब लैक्टोज आया तभी, मतलब लेकिन ये रेगुलेटरी जीन जो है ये कंटिन्यूसली, चूंकि कॉन्स्टिट्यूटिव है तो ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये बाइंड नहीं कर पा रहा है, उसका तो चेंज कर दे रहा है, उसके स्ट्रक्चरल कन्वेंशनल चेंज हो जा रहा है, तो फिर ऑपरेटर जीन में वो बाइंड नहीं कर पा रहा है, और फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गया ट्रांसक्रिप्शन करते हुए, और फिर जो स्ट्रक्चरल जीन था ZYA उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने लगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो है आपका लैक्टोज, सॉरी ये जो है आपका लैक्टोज प्लस इंड्यूसर, ठीक है ना, लैक्टोज प्लस इंड्यूसर, ये जो है आपका स्विच्ड ऑन अवस्था हो गया, मतलब लैक्टोज जब आएगा तब इसका मतलब ये हुआ कि स्विच्ड ऑन हो गया, ओपन ऑन हो गया, ठीक है ना, लैक्टोज प्लस इंड्यूसर, लैक्टोज प्लस इंड्यूसर। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल मैंने एक समरी जैसा मैंने बनाया है ताकि दूसरा एक डायग्राम दिया है आप लोग को समझ आ जाए। आरएनए पॉलीमरेज रेड कलर का यहाँ शो किया गया है, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा अब रेड कलर का ये आरएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम जो कि स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। यहाँ पे देखेंगे ये जो पार्ट है ये जो है आपका ये रिप्रेसर प्रोटीन, और ये है लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज, लैक्टोज ही कुछ जो लैक्टोज है एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जाके ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करते हैं। बाइंड होने के बाद से देखिए खुल गया है यहाँ पे, और ये रिप्रेसर प्रोटीन से फिर रिप्रेसर प्रोटीन जो है खुलने के बाद से ये छोड़ देते हैं, बाइंडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है, फिर बाइंडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है और रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से हट जाते हैं। उसके बाद से ये जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है फिर अपना ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए आगे बढ़ते हुए स्ट्रक्चरल जीन से ये लोग अपना ट्रांसक्रिप्शन करते हुए फिर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है ना, लेकिन ये आई जो जीन है यहाँ पे जो रेगुलेटर जीन ये लेकिन अपना कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है रिप्रेसर प्रोटीन में एक बाइंडिंग साइट यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाइंडिंग साइट है लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज का, जो यहाँ बाइंड होते ही यहाँ पर जैसे ही लैक्टोज आए मीडियम में, ग्रोइंग मीडियम में, बैक्टीरियल ग्रोइंग मीडियम में, तो फिर ये क्या होगा यहाँ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद से इस बाइंडिंग साइट में इसका जो रिप्रेसर प्रोटीन का जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा, शेप चेंज है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन शेप, उस जिसके वजह से इसका बाइंडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, और ख़त्म होते ही ये छोड़ देगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम आगे बढ़ने लगेगा और स्ट्रक्चरल जिनका ट्रांसक्रिप्शन होगा और ये तीनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। फिर मेटाबॉलिज्म जो डाइजेशन ऑफ लैक्टोज है बीटा ग्लाइकोसाइड द्वारा और होगा, और बाकी परमिएज द्वारा सेल का परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा और ट्रांसलेटलाइजेज अपना जो एंजाइम है अपना काम करेगा। इस तरह से जो है आपका ये लैक ओपेरॉन जो है काम करता है। आपको उम्मीद है कि आपको बहुत ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ओपेरॉन जीन का जो एक्सप्रेशन है दो तरह से मैंने बताया था, एक होता है दो तरह के जीन होते हैं, एक फैकल्टेटिव इंड्यूसिबल हाउसकीपिंग दो तरह के जो बताए, और एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब कि जो स्टार्टिंग में अगर ये जीन ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे स्विच्ड ऑन, और ट्रांसक्रिप्शन जब नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे स्विच्ड ऑफ। ठीक है ना।